हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन। इतने सारे सुपरस्टार्स को आप हिंदी में डब करते हो। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। मुझे सडनली ऐसा लगा एक डिज्नी मूवी स्टार्ट। स्वयं मैं सही हूँ ना। आपको 15 मिनट में ही बोल दिया गया था कि आप बाहर आ जाइए। अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये 3 दिन देते नहीं है। I had borrowed a lot of money from my parents। हाथ में उसके गन है, कप है, चप्पल है, जूता है, क्या है, किसी को गाली गलोच करने वाला, बकवास करने वाला सुपर हीरो है। ये कैसे चलेगा? मैं हूँ ह्यूमंगसौर। बेन ये नहीं कर पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हम थॉर हैं। सोनल कहाँ है? पहले उसे पकड़। एक्सक्यूज मी। I'm hungry right now। हाउ डू यू फील? यार पूछो मत यार, वो घर वाले तंग हो गए। अरे बेंटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जैसे ही आपने राम जी की आवाज निकाली ना, मेरे हाथ अपने आप ऐसे होने वाले थे। Hi guys, welcome back to my channel The Motormouth and welcome to my show The Motormouth Show। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं संकेत म्हात्रे। संकेत पहले भी मेरे चैनल पर आ चुके हैं, हमसे बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है। यू नो व्हाई? क्योंकि आज हमने उनसे बहुत सारी बातें की हैं अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वॉइसिंग इंडस्ट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई कि जब उन्होंने वॉइसिंग शुरू की थी, उसके 4 से 5 साल के अंदर ही एक मोमेंट ऐसा आया जब उन्हें लगा कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में हमने एपिसोड में भी बात की है। एक वॉइस आर्टिस्ट कितना कमा सकता है, ये क्वेश्चन भी मैंने उनसे पूछा है। सो इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा तो आपको पता ही है, वॉइसेस सुनने को तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ही इज़ द वॉइस ऑफ बेन 10, अल्लू अर्जुन, जूनियर NTR, डेडपूल। अगर मैं वो पूरी लिस्ट बताने लग गई तो शायद 10 मिनट लग जाएंगे और वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी। सो आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगेगा। सो गाइज, प्रेजेंटिंग संकेत म्हात्रे फॉर यू। Sanket, welcome to our show. Thank you, Sonal. Thanks a lot. I'm really happy to be here. Thank you so much. मैं आपको संकेत बोलूँ या अल्लू अर्जुन बोलूँ, बेन 10 बोलूँ, जूनियर NTR बोलूँ, मैं आपको क्या बोलूँ? नहीं, आज तो संकेत ही बोलो, वो बाकी सब स्टूडियो के अंदर। You are one of the most popular voice artists in our country. Look who's talking. Thank you so much. No, but seriously. And लोग आपसे सीखते हैं, लोग आपको देखकर वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लोग आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप पहले भी मेरे चैनल पे आ चुके हो, तब भी मैंने आपको बताया था दैट यू आर वन ऑफ माय फेवरेट वॉइसेस इन द इंडस्ट्री। हाउ स्वीट, थैंक यू यार सोनल। तुम जैसे आर्टिस्ट से अगर ऐसा सुनिए, यू नो इट्स ऑलवेज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रिसिएशन यू गेट व्हेन इट कम्स फ्रॉम योर पीयर्स। तो बहुत इट मीन्स अ लॉट मोर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आई एम रियली हैप्पी। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा मिनट अगो और मैं उनसे कह रहा था कि इट्स वंडरफुल व्हाट सोनल इज डूइंग एंड शी इज ऑलवेज बीन अ ट्रेल ब्लेजर इन आवर फील्ड। और एक बार फिर से इट फील्स लाइक यू नो दैट 5-6 years ago वाला इंटरव्यू एंड वी जस्ट सिटिंग अक्रॉस और हम बातें कर रहे हैं एंड इट फील्स वंडरफुल। सो हैप्पी टू सी वेयर यू हैव कम फ्रॉम, वेयर यू कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हम लोग आपकी वॉइसेस के बारे में बात करेंगे, आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले आई वांट टू ब्रिंग अप अ टॉपिक विच इज़ AI, अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमारी इंडस्ट्री में भी धीरे धीरे ये आएगा, वी कैन नॉट स्टॉप इट एंड वी ऑल नो दैट। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? धीरे धीरे आएगा तो आई मीन इट्स अगेन दिस इज समथिंग दैट वी कुड हैव सेड मे बी अ ईयर अगो। अब तो आ चुका है। इट्स ऑलरेडी बिगिनिंग टू अफेक्ट आवर इंडस्ट्री। स्पेशली यू नो मैं जब बातें करता हूँ सिखाने की या यू नो यू टॉक अबाउट प्रोमोज जो होते हैं या कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स होते हैं, दोज आर बेसिकली व्हाट यू कॉल इन्फॉर्मेशन ओवर इमोशन। तो उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, उस पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू फिल्म्स या एनिमेशन जहाँ पे इट्स इमोशन ओवर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे इमोशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस। तो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जहाँ इमोशन उतना प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी हो जाता है, वहाँ पर AI ऑलरेडी अपनी शिरकत कर चुका है। एंड यू नो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग देयर आर आर्टिस्ट हु वर मे बी डूइंग एन एवरेज ऑफ 15 वॉइस ओवर्स कॉर्पोरेट फिल्म्स हर एक महीने में। अब वो मुश्किल से 2 महीने में 1 या 2 कॉर्पोरेट वॉइस ओवर्स कर रहे हैं। इट्स दैट बैड एंड इट्स ऑलरेडी हियर और यू नो हमें अफेक्ट कर रहा है। बिसाइड्स दैट एज आर्टिस्ट वी बीन साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यू नो डोंकीज ईयर्स। हम बस करते जा रहे हैं। Do you read the contracts? I mean, I read it a couple of times initially when the contracts had come and I had found it quite funny because जो अगर आप कभी पढ़ो उसे तो उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अजीब सी लगती है। This can be used anywhere in the universe या perpetuity। I
I've also read this. This can be used anywhere in the universe. हाँ मतलब और it can be used for technology that exists today or might be invented Yeah. tomorrow. Yeah. ऐसी सब लाइनें होती हैं and you always think it's just a thing to write. पर अब it's not that anymore. जैसे हमने अभी बात की कि इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आती है वहाँ जी। पर AI आ चुका है. Can you give an example so that the Sure. viewers can understand? So things like आप किसी बैंक में फ़ोन करें तो आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज वॉइस मिलती है जो कहती है कि हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाइए फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश प्रेस 2. Right. दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल इमोशनलेस टोन जो आप Yeah. विच इज़ रिक्वायर्ड बेसिकली बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट टोन. तो इसमें ऑटोमेटिक अगर आप सेंटेंस डाल दें तो AI सॉफ्टवेयर हैव बीन अवेलेबल फॉर द पास्ट 2 years 3 years even. So do you think कि जहाँ पर इमोशंस इन्वॉल्व हैं वहाँ पर भी ये आ सकता है या नहीं? इवेंचुअली तो ज़रूर आएगा. आई थिंक आ सकता है तो इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. इट विल डेफिनेटली कम. बट अब फिलहाल क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ नुआंसेस दैट इमोशनली कैन हैपन, यानी कभी कभी क्या होता है कि किसी फिल्म में कोई डायलॉग अगर आप बोल रहे हैं कोई एक्टर, इफ इट्स अ रियली ग्रेट एक्टर, वो शायद उस एक लाइन में भी 4 या 5 बार अलग इमोशंस दे दें. अब एज अ वॉइस आर्टिस्ट and a director's team, you can analyze that and perform it in a flow. For an AI, उसे वो समझाना, उसके लिए आप अलग से एक मैन पावर you will need. So it's not still as easy a process as typing in a sentence and saying कि ये देख लो और ये कर लो. उतना easy अब तक नहीं हुआ है. So thankfully that is still a distance away. But who knows what will happen eventually, वो भी हो जाएगा. Correct. I mean, yeah. I think yes, we should take it as COVID virus only, जो हमें पता नहीं था कि ये क्या है, आगे क्या होगा, बिल्कुल, कैसे होगा, बिल्कुल. how will things change. Correct. The only thing is that awareness और एक साथ आना is the only thing that will save it. There is an association. It's trying really hard. Correct, The Association correct. of Voice Artists is trying its best to kind of make sure that there are guidelines in place, contracts वगैरह थोड़े से rework हो जाए in favor of the artist. Yeah. पर as artists we also have to kind of get together and inform each other कि यार कोई AI voice cloning कर रहा है या कुछ हो रहा है. True. So it's something that we have to fight together. I mean abroad 180 दिनों का स्ट्राइक किया गया था. उसके बाद अब ऐसे रूल्स लाए गए हैं कि अगर आपकी आवाज़ ना भी इस्तेमाल करें पर आपका AI क्लोन इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी घर बैठे बैठे आपको उसके पैसे मिलने चाहिए. इफ़ एन आर्टिस्ट दैट हैज़ पास अवे, लाइक अब आजकल हम किशोर कुमार की आवाज़ में या मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में गाने सुनते हैं. आजकल के गाने सुनते हैं. करेक्ट. द AI इज डूइंग दैट. सो इनफैक्ट अब्रॉड द एसोसिएशन हैज सेड कि अगर ऐसा कोई आर्टिस्ट है विच हैज़ पास्ड अवे एंड यू यूज देयर वॉइस क्लोन, देन द मनी फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट शुड गो टू द फैमिली और द ट्रस्ट ऑफ दैट आर्टिस्ट. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट is in place. तो वैसी चीज़ें हैं जो possible हैं. Today when I see your Instagram, I become really happy because मुझे याद है कि मैं हर किसी को कहती हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है. Today you have more than 2 lakh followers on your Instagram. Yeah, I think so, yes. Yes, you have. I know. How do you feel? पता नहीं यार, it's really magical. I mean, मैं सोचता नहीं हूँ कि ये how it increases or what happens actually. I always kind of think अरे अच्छा इतना बढ़ गया, क्या हो गया होगा, या then I go to see कि अच्छा ये रील डाली थी, it's become really popular, and या कुछ incident हुआ या कोई event हुआ है and it's become really popular. I'm just genuinely thankful each and every day because as voice artists, I always think about जैसे आप कह रही हैं कि there are a lot of these senior artists that I think who we've looked up to, and and I always think कि यार हम they missed out on this just because of social media not being around or the internet not being what it is. So as voice artists, I think it's the best time to have a social presence right now, and more artists should do it. There are so many senior artists who've done such phenomenal work who are not available, and if nothing else, I think these the follower numbers, somebody who's in your position or mine can tell people that your follower के numbers, they don't matter so much as just being a metric. What matters is that genuinely लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि सर मैं मैं 10 साल का था तब मैं ये देखता था Ben 10, मैं घर आता था तो पहले वही चलाता था. एंड दैट मेक्स जो भी आपका करियर रहा है या जो भी आपने काम किया है इतने सालों से, तब आपने सोचा नहीं था. यू वर जस्ट गोइंग टू अ स्टूडियो टू डू व्हाट यू वर डूइंग. अब इतने सालों बाद जब लोग मिलते हैं, दे लाइक सर मैं वो शो आपका देखता था या ये देखता था या इस कैरेक्टर में आपने जो ये ऐसा किया था. कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लोग आपको कहते हैं सर वो कैरेक्टर आपने किया था और याद ही नहीं होता कि ये वाला कैरेक्टर किया था. बिल्कुल याद नहीं होता. एंड सो आई ऑलवेज जेन्युइनली फील दैट अ
lot of senior artists should come online because बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अरे सर ये इनसे पूछिए ना, इनसे बोल दीजिए ना, या मेरा मैसेज पास ऑन कीजिए ना. So there are a lot of fans who want to get in touch, and I genuinely think everybody should have a social presence. Forget about how many followers there are or you know there aren't. जो genuinely you know when they stumble upon you, ये ऐसी चीज़ है ना कि आप शायद 20 साल से भी वहाँ रहे हो, सडनली एक दिन कोई रील आएगी and then अच्छा ये हैं, I'll just go follow them. You know, it's like that. You never know what happens. That's what happened with some random reel जो मैंने अभी डाली थी as a voice artist, and बहुत सारे लोगों ने realize किया कि अच्छा आप Bear Grylls करते हैं, अच्छा आप you know Ben 10 करते हैं. So I'm like yeah, that's so it's I mean I'm just grateful for it every day. I don't think you could have asked more as an artist that you know आप जो craft परफॉर्म कर रहे हैं या जो करने की ऑनेस्टली कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से, उसका कोई सामने से अप्रिशिएट करे उसे, आई थिंक देयर इज नो बिगर लव दैट एन आर्टिस्ट कुड गेट. ट्रू. अच्छा, एक्टिंग फील्ड में अब ऐसा होने लगा है कि नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखकर किसी को कास्ट किया जाता है. डबिंग और वॉइसिंग फील्ड में भी ऐसा होता है? तो मैंने मुझसे डायरेक्टली तो नहीं हुआ है, बट आई हैव बीन टोल्ड दैट दैट्स स्टार्टिंग टू हैपन. बट एज फार एज आई नो, एटलीस्ट इफ नॉट द फॉलोअर्स, आई नो फॉर अ फैक्ट कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होने से बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जो शायद वॉइसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सो देयर आर लॉट ऑफ मे बी कंपनीज और स्टार्टअप्स और यू नो एजेंसीज दैट वांट टू मेक देयर फर्स्ट वीडियो, और उन्हें नहीं पता कि वॉइसिंग क्या होती है या वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन होते हैं. सो व्हाट दे डू इज दे विल जस्ट सर्च हिंदी वॉइस आर्टिस्ट फन या समथिंग, यू नो वट एवर देयर टैग वर्ड्स वुड बी. तो अगर उस सर्च में आपका सोशल हैंडल कहीं पे नजर आ गया, यू विल बी द फर्स्ट वन दे क्लिक. दे विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट फॉलोअर्स और वट एवर, दे विल जस्ट गो देयर. और अगर आपकी प्रोफाइल पे यू पुट वर्क सैम्पल्स दैट दे कैन हियर, और देयर इज अ कॉन्टैक्ट फॉर योर ईमेल और योर नंबर, वट एवर you've provided, they come to you. You know, so it is another way of getting. So as voice artist मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब कुछ हैं. हम हमारे CA हैं, हम हमारे मैनेजर्स हैं, हम हमारे सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, हमको सब करना है. एज फ्रीलांसर्स, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ वॉइस आर्टिस्ट, यू आर योर ओन मैनेजर. सो जब आप Ben 10 के ऑडिशन के लिए गए थे तो आप एक्चुअली विलन के ऑडिशन के लिए गए थे, और आपसे कहा गया था कि चलो Ben 10 का भी ऑडिशन ट्राई कर लेते हैं. हाँ, आ गए हो तो ट्राई कर लो. बट यू गॉट सेलेक्टेड फॉर Ben 10. जी. वो वॉइसेस तो मैं आपसे ज़रूर बोलूँगी कि करके दिखाओ, बट डू यू बिलीव इन डेस्टिनी? क्या ये डेस्टिनी थी जिसकी वजह से यू गॉट इट? यार, आई जेन्युइनली, आई मीन आई गेट लॉट ऑफ flack for this, but I don't believe in things like destiny. I don't believe in things like inborn talent, and you know. You don't. I absolutely don't. Okay. I think what you call destiny is just a matter of chance. But वो chance होना ना, उसके लिए उससे पहले आपका काम करना वहाँ तक पहुँचने के लिए, you know, to be in that room where that luck moment might happen or that chance might happen. वो जो process है ना, उस कमरे तक पहुँचना, that is your work. वो work बहुत ज़रूरी है. वो work आप कर लो, फिर कभी ना कभी आप उस कमरे में खड़े रहोगे जहाँ पर वो किस्मत बदल जाएगी, यू नो, सो टू से डेस्टिनी. बट वो डेस्टिनी कहना इज, यू नो, व्हाट दैट आल्सो एंटेल्स इज, फिर डेस्टिनी है, फिर मैं घर पे भी बैठा रहूँगा काउच पे, तो एक दिन तो होना ही है. हाउ डज इट मैटर? सो आई रियली, यू नो, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ नेगेटिव कॉनोटेशन, आई थिंक, व्हेन आई हियर द वर्ड डेस्टिनी. आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ आपने बहुत मेहनत की है. या इट वाज अ मैटर ऑफ चांस. आई वेंट इन फॉर विलन ऑडिशन एंड समबडी देयर वाज, यू नो, अवेयर ऑफ माई वर्क, और उन्होंने कहा कि यार तुम ना आवाज़ थोड़ी सी पतली करके कोशिश कर लो, मुझे लगता है कि कर लोगे. सो दे हैड दैट फेथ इन मी. या. सो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन दिस हैपेंड? So I think I was about 29-30 when I got the voice of Ben, and like I said, somebody had that faith in me, और उन्होंने कहा कि यार तुम Kevin 11 तो ठीक है, Ben की भी ट्राई करके देख लो. And I was quite surprised because Ben मेरे natural pitch में नहीं था. He still isn't, and that's, I think, I had not explored. Ben 10 was a revelation in so many ways because मुझे realize हुआ कि there is so much more variety that I can try that I would have never tried अगर वो series नहीं आती. क्योंकि Kevin 11 मैं थोड़ा मेरे स्टाइल में, मेरी वॉइस में करके गया था. जैसे कि Ben, गाड़ी से दूर हटना वरना मुझसे, so you know, something like this. Okay. And then they said, you know, Ben try कर लो, which was नहीं केविन, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम गाड़ी से दूर हटो, मैं बेन हूँ, बेन टेनिसन. नो, it's a very different sort of a zone, and I wouldn't have explored that had somebody not asked me to step up and do it. उस वक्त ऐसा हुआ कि
पता चला कि उस सीरीज में यार वो 10 अलग अलग एलियंस में तब्दील हो जाता है एंड तब लाइक आई सेड वो फेज था ना कि व्हेन आई वाज लाइक दिस सुपर एंथु अबाउट द एंटायर थिंग एंड आई वाज You लाइक wanted to do everything. हाँ मतलब आई वाज लाइक अच्छा वो अगर हो रहा है तो उसका एक एलिमेंट उसमें होना चाहिए तो मैं ट्राई कर लेता हूँ तो दे वर लाइक अदरवाइज वी वुड हैव काइंड ऑफ ऑडिशनड एंड यू नो ट्राइड इट आउट तुम कर लो ट्राई क्या फर्क पड़ता है वो 10 वो भी अप्रूव हो गए all the 10 aliens also got approved. So it was basically 11 voices that I was doing in that You one were series. doing 11 voices in a series. In the first Ben 10 series, yes. And as you said, you were around 30 years old, and Yeah. Ben was a teenager, if I'm not Yeah, wrong. he's about 17, 18 in that. And you were doing 10 aliens also. तो आवाज़ पे असर नहीं पड़ता था? You know, the whole aspect of आप अपनी आवाज़ से बहुत कुछ कर सकते हो उसके लिए आपको 100% थ्रो देने की ज़रूरत नहीं है all the time. Okay. The way to, you know, project your voice in a way that it doesn't hurt you is not something I had learned by then. And I think for a lot of us voice artists, हम उस, you know, we come down that hard path कि शुरुआत में especially animation तो इतनी नफरत हो जाती है बहुत सारे voice artists को animation से. क्योंकि गले में दर्द होने लगता है. दर्द होने लगता है and it takes a toll. आप फिर अगले 2-3 दिन वो बात नहीं कर पाते हैं artists and you know that I think it's initially that thing of not understanding कि यार मैं बिना दर्द पहुंचाए भी उतना प्रोजेक्ट कर सकता हूँ और उतना बिलीवेबल लग सकता है उतनी ही एक्साइटमेंट लग सकती है आई डोंट हैव टू हर्ट माई थ्रोट फॉर इट दैट्स समथिंग दैट आई लर्न मच लेटर तो या इनिशियली इट यूज टू टेक अ टोल एंड सो वी यूज टू डू इट इन पार्ट्स एंड जितनी भी जो मदद कर सकते थे वो भी मेरी वो करते थे फॉर देम इट वॉज ईजियर बिकॉज इट वॉज जस्ट अबाउट शेड्यूलिंग मी एंड माई टाइम सो देन द एंटायर थिंग वुड गेट डन अराउंड दैट बट या इनिशियली इट वॉज ऑलवेज अ थिंग बट लाइक आई सेड वो जो enthusiasm और excitement होती है initial की, this is my first, you know, big break, so to say. And again, I didn't realize it then. I was just excited about the fact कि ये एक show में अलग-अलग voices करने का मौका मिल रहा है. Ben 10 was already on air at that time? So उससे पहले Ben 10 की जो series आती थी, उसमें Ben, I think 7 या 8 साल का होता था, and that was done by a female. Okay. Yeah. So this So was the it first was time already he a grew popular up. show. It was already a popular show, yes. Can you do some of the voices if you remember? Definitely. Ben goes, Hi, मेरा नाम Ben है. Ben Tennyson. It's hero time. मुझे आज यहाँ The Motormouth show में आकर बहुत अच्छा लग रहा है. Then he has a variety of aliens. Some are spider monkey. Big chill. Humongousaur. Echo, echo. Mhatre. Mahu, rot. So yeah, these are a variety of aliens that he और सारी voices एक दूसरे से अलग थी. काफी अलग थी हाँ and you know so I think they would also help me in terms of how to do it and so काफी कुछ सीखने मिला and that was a sort of like a turning point in my career at least in terms of my own self confidence of how I was approaching the craft it changed a lot of things in my mind. मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझसे कोई पूछता है आप इतनी सारी वॉइसेस कैसे कर लेते हो, आई समटाइम्स फील कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं ये आवाज़ें कर सकती हूँ. आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी और फिर मैंने ट्राई किया तो मैंने कर लिया. करेक्ट. आपको भी ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिलना ज़रूरी है खुद को परखने के लिए, खुद की आवाज़ पहचानने के लिए? द होल आइडिया इज़ कि आपको भी यू नो यू हैव टू बी ओपन टू दैट अपॉर्चुनिटी. जब वो आती है जब वो मौका मिलता है आपको तो आपका रवैया कैसा है उस मौके की तरफ उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. आर यू विलिंग टू ओपन योर सेल्फ एंड एक्सपेरिमेंट? आर यू विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन? बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी इज नॉट गोइंग टू कम अगेन एंड अगेन. इफ़ यू ग्रैब इट द वर्स्ट दैट विल हैपन इज कि अरे नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं. बट इफ़ इट हैपन्स 10 years later people come up to you and say sir आपने मेरा childhood बना दिया. No, that's the difference that it can make and so yeah it's huge I think. yes मतलब मुझे याद है मैं जब मुंबई आई थी 2013 में तब तक मैंने सिर्फ डोरेमॉन किया था और कुछ कैरेक्टर्स किए थे. एनडीटीवी गुड टाइम्स में कुछ कैरेक्टर्स किए थे बट एक लड़के को आवाज़ नहीं दी थी कभी भी. एंड जब मैं मुंबई आई तो पहला शो जो मुझे एक लड़के की वॉइस देने के लिए मुझे बुलाया गया वो ब्लू वेल में समीर सर ने मुझे बुलाया था. डायनासोर का कोई शो था, नाम मुझे याद नहीं है. एंड मुझे बहुत डर लग रहा था. मुझे ऑडिशन के टाइम पे ही आई थॉट मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं लड़के की वॉइस नहीं कर सकती हूँ. एंड ही सेड चुप तू कर लेगी. तो उन्होंने मुझे डांट के बिठाया मतलब प्यार से. एंड ही सेड तू कर लेगी. अरे मैं बोल रहा हूँ ना. एंड मैंने ऑडिशन दिया एंड इट गॉट सेलेक्टेड. अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं और ऐसा ही आपका भी एक एपिसोड मुझे याद आता है और वो ये है कि यू वर द वॉइस ऑफ डेडपूल in the first Deadpool, part. Second was रणवीर सिंह. Correct. उन्होंने डब किया था.
अब डेडपूल 3 आने वाली है। जी। पहले तो ये बात करते हैं कि जो सेकंड पार्ट में रणवीर सिंह ने डब किया, उन्होंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया, बट ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आया था। एंड उस टाइम पे आई थिंक हम जब पहले बैठे थे और हमने बात की थी, तब भी हमने इस बारे में बात की थी मेरे ही शो पर, एंड वी डिस्कस्ड कि जब स्टार्स वॉइसिंग करते हैं, डबिंग करते हैं और ऑडियंस को वो इतनी पसंद नहीं आती है। वैसा ही हमने कुछ देखा था डेडपूल 2 के टाइम पे भी, लोगों ने हैशटैग डालने शुरू कर दिए थे एंड ऐसे एक रेवोल्यूशन आ गया था कि ब्रिंग संकेत मात्रे बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आपको कैसा लगा था उस टाइम पे? इतना प्यार और इतना लोग लड़ने लग गए थे कि ब्रिंग संकेत मात्रे बैक, इतना कि वो क्लाइंट तक पहुंच गई थी। It feels unreal that somebody is siding with the tiny party in this, not the not the giant, and it reinforces your belief that if you're true to your craft, I think sooner than later people understand, people appreciate, and people know that there are efforts that were put, and there is a certain difference in the amount of class that for craft that voice artists can bring to the table, because that is something they are doing day in and day out. Again, you put me in front of the camera and against him, it's not going to work. I will fail, and I'll fail miserably. But that's the thing. In a country like ours, where there's a lot of money that's riding on so many of these projects, there are decisions that's not always in आर्टिस्ट के फेवर में हर फैसला नहीं होता, वो पैसों के फेवर में किया जाता है कई बार, और एंड इट्स फेयर आई थिंक ऑन देयर पार्ट, बट for what it's worth, the support that the audiences showed to an artist that day was immense. And I think I think it not just sent a signal to me as an artist, but it sent a signal to all the artists that there are loyal fans and who are kind of watching what you've been doing, and they're loving your work, and they don't want a compromise on the quality of work that's been given by somebody else. And I think that's wonderful to have as a feeling. I think करेक्ट, बहुत अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है genuinely. I mean, I still can't believe it कि ऐसा कुछ हुआ था. ओके, सो अभी डेडपूल 1 और 2 की बात हो गई, अब डेडपूल 3 आने वाली है, उसमें हमें किसकी आवाज़ सुनने को मिलेगी? वो तो रणवीर के पास कितना टाइम है उस पर डिपेंड करता है यार. बट जोक्स अपार्ट, आई मीन आई ऑलवेज से दिस कि यार एज आर्टिस्ट वी आर द लास्ट इन द चेन टू नो. हमें नहीं पता चलता कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है. हालांकि वन टीजर इज आउट, सो दैट मच इज व्हाट इज अवेलेबल राइट नाउ. आगे क्या होगा, कब होगा, इज समथिंग दैट आई विल प्रॉब्ली बी द लास्ट इन द चेन टू नो. और अगर हुआ भी तो as artists we have to sign these NDAs, and I remember मैं हमेशा I talk about this as a joke कि मुझे याद है जब हम अवेंजर्स कर रहे थे और एंड गेम में आई वाज लकी इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ एंड गेम, तब तक मैं कोई मेजर कैरेक्टर नहीं कर रहा था पूरी सीरीज़ में. दी एंटायर अवेंजर्स फिल्म्स आई डन वन विलन इन आयरन मैन 3 आई थिंक, एंड आई डन थॉर्स फ्रेंड. तो जब हॉकाई केम अप एंड आई स्टार्टेड वॉइसिंग फॉर इट, तो पहले ही सीन में द गाय लूजेस हिज फैमिली और समथिंग, एंड लाइक क्या हो रहा है. एंड व्हेन पीपल फाउंड आउट दैट आई हैव काइंड ऑफ वॉइस फॉर इट, दे वर लाइक नहीं बता लाइक नहीं यार मैं कुछ नहीं बता, आई डोंट नो एनीथिंग. हाँ, एंड इट्स सच अ ह्यूज सीक्रेट, एंड बाय देन द फिल्म्स वर सो हाइप्ड अप. बट एज आर्टिस्ट ना बता सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं. इट्स लाइक यू हैव टू कीप कंटेनिंग द एक्साइटमेंट, एंड नॉट जस्ट दैट. आई मीन आई थिंक व्हेन इवन द प्रोजेक्ट कम्स आउट, देयर आर सो मेनी restrictions on artists about how you can talk about the project or how you can't. There is no a straight set of guidelines right now. Every OTT provider has a different one, and what you can put, what you can't put, what might get a copyright strike is all something that हम सब अभी सीख रहे हैं. So it's all trial and error right now. Suddenly one day something that you put for 6 months कहा जाता है कि यार ये निकाल दो, ये नहीं चलेगा. And so you're like अच्छा, and rules keep changing every day, algorithms keep changing every day. So खुद के काम को भी प्रमोट करना. Yeah, exactly. This is what my question is कि खुद के ही काम को प्रमोट करने पे भी बहुत सारी restrictions हैं. बहुत restrictions. What do you want to say about that? So I think एक ये पहले से ही ऐसा फील्ड है कि जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं. अगेन हमारी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल हैज़ बीन कि भाई क्रेडिट्स में वॉइस आर्टिस्ट के नाम डालना शुरू कर दो. थैंकफुली नाउ सर्टन OTTs हैव डन दैट एज एन एक्सरसाइज, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. बट अगर आप अपना काम अपने सोशल मीडिया पर ना दिखा पाओ, it's almost as good as not being able to talk about what work you've done. And so again, जैसा कि मैं कहता हूँ हमेशा कि सोशल मीडिया की वजह से ऐसा हो गया है कि अब
आर्टिस्ट जो भी काम करते हैं उनके जो एक्चुअल फैंस हैं या somebody who's really like that work can find out कहीं ना कहीं से कि but you know to have a show reel is always great but वो आप नहीं कर सकते हो. Again you can't talk about it, you can't, if you're posting something it has to be a repost. बहुत सारे rules हैं, बहुत सारे regulations हैं, and it's difficult as an artist to talk about what you've done, and you want to, that's the only thing you want to do is talk about some good work that you've done, but you can't. So it is restrictive. I really hope it opens up. I hope OTTs and television channels and thanks to artists like you, I think that they realize that voice artists can be used in order to promote a certain show or a certain series or a certain movie, and they can be, and there are genuinely companies that are doing that now. I remember Warner did it with Batman and Oppenheimer. They shot like a BTS of us dubbing and everything. और ऐसा धीरे धीरे हो रहा है. Genuinely companies are calling us. Netflix did something with One Piece जहाँ हमें बुलाया गया था और हमने वो dub किया था Netflix के साथ. that video. So I'm really it's changing slowly and it's changing for the better, and I really hope it just keeps going better and better, and artists are given their work to showcase, because that's something we would all like as artists to do. True. I mean, yeah. True. Since we are discussing about the studio, the atmosphere Right. in the studio and the process, तो जब एक voice artist एक studio के अंदर जाता है, it's a dark room, and you have a video in front of you, you have a script and a mic and headphones and everything. तो आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ हो सकता है कि चल रहा हो, अच्छा बुरा whatever, एंड जब आप वो कैरेक्टर प्ले करते हो, कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ है जो आपको ट्रबल कर रहा है मेंटली, एंड यू हैव टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ very chirpy and you have to laugh out loud. How do you do that? How do you manage to do that? It's very interesting that you've asked this. I have a process for this. एक तो I always tend to switch off lights in a studio जब मैं perform करता हूँ. I like that. I either carry a ring light or I ask for a script light if possible. तो मैं वही करता हूँ सबसे पहले तो. I find the action of closing the door of the studio as a very therapeutic thing. तो मैं, and I tell this also to people that I have personally kind of spoken with about voicing or whatever, कि मैं वो जो दरवाज़ा होता है ना, it's a door to the outside world. तो जब मैं अंदर जाता हूँ और वो दरवाज़ा बंद कर देता हूँ ना, तो वो संकेत वहीं खड़ा हो जाता है. It's just the artist that has entered. And so then there is just the script. एक कैरेक्टर है, एक कहानी है, और उस कैरेक्टर को जितनी सच्चाई से आप पर्दे पर ला सको उतना आपको लाना है. वो दरवाज़ा जब फिर से खुलेगा ना, तब मैं उस संकेत जो वहीं खड़ा होगा उससे मिल लूँगा और फिर मैं हैंडल कर लूँगा कि जो करना है दुनिया के साथ. बट जब मैं अंदर हूँ तो that door closing is a very significant thing for me. I think that physical action of closing the door is me just keeping everything that is me as a Sanket human non-artist part outside and taking only the artist inside. I think that is very important for all of us to do. It helps when you draw from your performances, and I do that sometimes especially जब emotional scenes वगैरह होते हैं. You draw from memory and you can kind of get to a good place, but again those are tools and aids that you can use, but to let it affect your work is not something मुझे नहीं पसंद है. आई डोंट लाइक इट टू अफेक्ट माई वर्क, एंड इट डज. लाइक यू सेड, इफ देर इज समथिंग दैट इज रियली ओवरवेलमिंग, कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है पर्सनल लाइफ में, इट विल ऑलवेज टेक अ टोल ऑन योर वर्क. एंड सो फॉर मी आई डिसाइडेड टू डू दैट थिंग, दैट एक्शन एज अ थिंग विच मेक्स श्योर दैट एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ दैट थिंग इज एलिमिनेटेड, और मैं बस आई एम विद द स्क्रिप्ट, आई एम विद द कैरेक्टर, बस वही करना है. उसके बाद देख लेंगे बाहर निकल के. Okay, beautiful. Okay, so the next voice that you have to do now is Bhole from Guru Bhole. Okay, very interesting. So Bhole from Guru Bhole is a very, like, he's very bhola, he's very naive. अरे गुरु, मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये दुनिया गोल गोल कैसे घूमती है, और अगर घूमती है तो मैं गोल गोल घूमकर चक्कर क्यों नहीं खाता. क्या बात है. Next is Kowalski from Madagascar. Oh, Kowalski from Penguins of Madagascar. So he's वो 4 penguins हैं, उनमें से वो साइंटिस्ट टाइप का पेंगुइन है. स्किपर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम साउंड को लाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब क्या मिलेगा. स्किपर, क्या तुम इसका जवाब बता सकते हो. क्या बात है. You've also done Lord Rama's voice in The Legends of Hanuman. जी. Lord Ram. हनुमान, मुझे तुम पे उतना विश्वास है जितना तुम्हें अपने आप पर नहीं. So it's a very, it comes with a lot of responsibility, and every sentence or word that you say, that it has so many, implications, and so you have to be so careful when you're portraying him as a character.
But yeah, I genuinely love the series. As a fan of animation, I think there's nothing cooler than Indian animation hitting its peak. It's beautiful to see. ट्रू Yeah. जैसे ही आपने राम जी की आवाज़ निकाली ना, मेरे हाथ अपने आप ऐसे होने वाले थे. I remember रेडियो फीवर के लिए हमने रेडियो ड्रामा किया था रामायण का. उसमें मैंने लक्ष्मण की वॉइस दी थी, लक्ष्मण जी की. और अब ये भी मौका मिल गया, तो हम अब बस रावण की एक बार करने मिल जाए तो सर्कल कंप्लीट हो जाए. करेक्ट. रावण राइजिंग में भी आपने कुछ काम किया. I have voiced for the book Asura, जिसमें मैंने रावण की आवाज़ देने की, but that's an audio book. ऑडियो बुक. जी. तो इन अ वे यू हैव डन Yeah, रावण I mean, आल्सो. yeah, I've बस explored. सीता मैया रह गई हैं. आप उन्हें उतना सबके पेट पे लात नहीं मारनी. Okay. Now we have Kristoff from Frozen. So Kristoff is again ये ना I find this really special and also quite confusing because इसमें मुझे गाना गाने को कहा गया था. अच्छा. और मुझे पता है कि आप गाना गाने से दूर भागते बिल्कुल हो. भागता हूँ दूर. मतलब जो जितनी दूर खड़े रह सकते हैं रूम में उतनी दूर खड़े रहता हूँ मैं जब जनरली गाना वाना शुरू हो जाता है. और उस ऊपर से इसमें डबिंग में फिर द सिंगर्स एंड द वॉइस एक्टर्स सुनिधि चौहान वगैरह गा रहे थे. एंड आई एम लाइक, पर आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मतलब जहाँ सुनिधि जी गा रही हैं वहाँ क्यों गवाना चाहते हो आप? एंड दे सेड कि अगर हम सिंगर लाएंगे तो वो आवाज़ चेंज हो जाएगी, वो हम नहीं करना चाहते. Okay. तो आई रिमेंबर एक म्यूजिक डायरेक्टर आके उन्होंने अपना सर फोड़ लिया, कुछ हो नहीं पाया. देन नेक्स्ट डे आई रिमेंबर आसिफ हैड कम एंड ही स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ मी और फाइनली वो गाना निकल के आया. आई विल सिंग अ लाइन और टू ऑफ इट. इट्स 12 सींगे हैं लोगों से अच्छे, स्वयं मैं सही हूँ ना, समथिंग लाइक दैट. जैसे जैसे आप जो भी वॉइस कर रहे हो ना, मैं एकदम से उसमें उस पिक्चर में पहुंच जा रही हूँ. मतलब मुझे सडनली ऐसा लगा एक डिज्नी मूवी स्टार्ट हो गई. ओके. नाउ डेडपूल. डेडपूल. सो अगेन कभी सोचा नहीं था कल्ट क्लासिक बन जाएगी या जो भी होगा. वी वर जस्ट हैविंग फन. आई रिमेंबर कल्पेश और मैं, व्हेन द फिल्म हैड कम, द स्टूडियो डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फिल्म. मुझे नहीं लगता कि आर रेटेड सुपर हीरो एज अ कॉन्सेप्ट ही ऑन पेपर ऐसा लगता है कि कैसे चलेगा ये, कैसे हो पाएगा. बिकॉज सुपर हीरोज हैव ऑलवेज बीन दिस दिस प्रोजेक्शन ऑफ गुड इन आवर फिल्म्स. और फिर ये गाली गलोच करने वाला, बकवास करने वाला सुपर हीरो है, ये कैसे चलेगा? फिर उसको इंडियनाइज करना. और आई रिमेंबर हम हर लाइन के 4 लाइन्स बना देते थे. और उसका वो आई थिंक वुल्वरीन वाला डायलॉग बहुत फेमस है, विच इज़ और अब थर्ड पार्ट में आई थिंक इज अगेन कमिंग अगेंस्ट वुल्वरीन. तो वो कहता है, ये सब करने के लिए मुझे किसके तलवे चाटने पड़े उसका नाम नहीं बताऊंगा, पर उसका नाम मेल खाता है वुल्वरीन से. उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से. वाओ. So I remember this just came out as a line और इतना हंस रहा था कल्पेश, like यही रखेंगे. I'm like, So Kalpesh sir is a very senior dubbing director and we've done with sound and vision. like a load of films, especially English to Hindi, but South to Hindi भी हमने इतने सारी फिल्में की हैं. और he's somebody that I can be very frank with. अगर उसकी लाइन नहीं पसंद आई तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी लाइन नहीं पसंद आई तो वो बोल सकता है. And that's how I think that aspect of having mutual respect enough to say that you're wrong to somebody and them understanding completely from where you're coming from is what I think elevates the project so much. So I love working with him because हम बहुत freely ideas exchange कर सकते हैं. And that's how Deadpool I think turned out the way it was, because हर जो भी रूम में आता था अपना एक जोक सजेशन देता था, हम वो ले लेते थे. And that's a sign of a very good team as well. Very good team as well. Correct, absolutely. जहाँ आप openly you can kind of express yourselves. There's no hindrances. So that means जो script आपको दी जाती है when you're on the mic, you have full liberty of changing the dialogue. So depends on projects, depends on the client, depends on the dubbing director. But yeah, like I said, there are several dubbing directors who trust you enough to understand कि अगर मैं इसे इस space में खेलने का मौका दूँ तो शायद कुछ नया, कुछ अलग निकल कर आए, बनिस्बत इसके कि मैं उसको कहूँ कि जो शब्द लिखे गए हैं बस उन्हीं को फॉलो करो. हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स में ऐसा ज़रूरी हो जाता है कि जो लिखा गया है उसी को फॉलो किया जाए, बट उसमें भी फिर देन द डायरेक्टर कैन लेट यू एक्सप्लोर इमोशनली वैरायटी ऑफ थिंग्स. सो इट बहुत मैटर करता है कि आपकी टीम कैसी है, और इसलिए डबिंग डायरेक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स होना बहुत ज़रूरी है. जब ये सारी चीज़ें आपके को आर्टिस्ट, डबिंग डायरेक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब कुछ जब तालमेल फिट बैठता है, राइटर्स इनफैक्ट अगर वो राइटिंग वगैरह भी फ्रॉम द स्टार्ट इज ऑल, तो फिर वो प्रोजेक्ट दैट्स बिकम समथिंग एल्स एंटायरली. देन जब आप देखते हैं उसे आप समझ में आता है कि ये डब नहीं हो सकता यार, ये लग रहा है कि यही इसी लैंग्वेज में बनाया गया शो, ऐसा लग रहा है कि यही बोल रहे हैं. करेक्ट. राइट. ओके. आपने बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स की हैं. जी.
एंड बहुत सारी मतलब अनगिनत। अगर मैं आपसे नंबर पूछ लूंगी तो आप मुझे नहीं बता पाओगे क्योंकि आपको भी नहीं पता है। अल्लू अर्जुन की आप आवाज़ हैं कर चुका हूँ कई फिल्मों में, मैक्सिमम जी। वॉइसेस, जी। मैक्सिमम मूवीज़ में। जी। उसके अलावा महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, धनुष, जी। रामचरण, इन सबको आप वॉइस दे चुके हो। बिल्कुल। हाउ डू यू फील इतने सारे सुपरस्टार्स को आप हिंदी में डब करते हो एंड आप उनमें से कईयों से मिल भी चुके हो? कईयों से तो नहीं, बट हाँ कुछ से मौका मिला है मिलने का। एंड जैसे हम बात कर रहे थे अभी अभी कि ये वॉइस आर्टिस्ट को धीरे धीरे अब लाइमलाइट नसीब हो रही है। आई वाज लकी इनफ, राम पोथीनेनी इज़ अ स्वीट हार्ट। उन्होंने आई थिंक हिज फिल्म स्कंदा वाज रिलीजिंग, और ही जेन्युइनली वांटेड टू स्पीक विथ मी सिंस हिज अर्लियर फिल्म। इस फिल्म के बहाने फिर उन्होंने, उनकी टीम ने कांटेक्ट किया। ही सेड कि राम वांट्स टू रियली सिट डाउन एंड हैव अ चैट, अच्छा। तो क्या आप आ सकते हैं? एंड ही इनवाइटेड मी टू हिज होम। आई फ्लू इन द नेक्स्ट डे। आई वाज सिटिंग अक्रॉस, कुडंट बिलीव इट, मतलब So अभी यकीन sweet. नहीं होता। वेरी स्वीट ऑफ हिम, और बहुत अच्छे से हमने बातें वगैरह की, बहुत जेन्युइनली। आई मीन फॉर एन एक्टर टू सिट अक्रॉस एंड से कि यार आप जो वॉइस देते हो बहुत अच्छी देते हो, was मतलब ऐसा, इट्स नॉट एवरी डे दैट यू आर एबल टू हियर यू नो दैट यू वॉइस फॉर समबडी एंड दे आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल एंड सेइंग दैट you know for him to at least admit that was a huge thing. And I told him that to his face. I said, it's really kind hearted of you to be able to get me here to sit across and tell me that I've been voicing well for you. It's an immense It's so sweet amount of of pride. him. Yeah, absolutely. Yeah. Very sweet of him. तो कुछ कुछ डायलॉग्स हो जाए इन सुपरस्टार्स के। सबसे पहले अल्लू अर्जुन। घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है, तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का, वरना माचिस तो खामखा बदनाम है, जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफ़ी है। ओए होए होए क्या बात है। महेश बाबू। मैं इस मुंबई में भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं इस पूरी मुंबई को अपनी उंगली पे नचाने आया हूँ। वाह। जूनियर एनटीआर। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा, अगर शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। वो धनुष। मुझे बिल्ली की पूंछ से ज्यादा बिल्ली का सर बनना पसंद है, सो थैंक यू मैडम, बट नो थैंक यू। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू। अभी आपके पिछली बात में ही आपने हॉकाई की बात की, आपने जी। बैटमैन की बात की। जी। सो ये सारी वॉइसेस अब प्लीज ओके। सो सबसे पहले हॉकाई। ऐसा मत करो बेटो, मुझे झूठी उम्मीद मत दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसके सवाल के जवाब रेड स्कल से मिल सकते हैं तो जाके उस उड़ती हुई लाल खोपड़ी से पूछ लो। क्या बात है यार। डू यू एंटर दैट कैरेक्टर व्हेन यू आर परफॉर्मिंग? I mean, I enjoy it, especially if it's superheroes and comic book characters. That's something I've grown up with. That's something I still read graphic novels. I still collect action figures. तो मैं अभी I'm a huge fan of these things. तो जब वो करने का मौका मिलता है, it's an additional responsibility and an additional moment of joy. I think it's something that you aspire to do. Like I remember Batman was something I always wanted to do. बहुत बचपन से देखा हुआ कैरेक्टर था. So when finally you got to do Batman, Right. आपके ऊपर कुछ ऐसे मेंटली थोड़ा प्रेशर था कि पहले ऑलरेडी क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड एक Right. वॉइस है जो कर रहे हैं एंड नाउ यू हैव टू डू इट, सो कुछ ऐसा प्रेशर था क्या करते वक्त? मैं जनरली ना वो प्रेशर लेता नहीं हूँ. I don't try to think about if somebody's voiced it before, or I don't try to think about how big the star is that has already performed as an actor and Okay. who I'm voicing for. I think those are factors that I can think about when I'm out. जब मैं बाहर हूँ and then I can kind of look back and see बाप रे इतने बड़े एक्टर के लिए वॉइस दे दिया whatever. I can't do that in the studio. mic. I try not to. हाँ, मैं सोचता नहीं हूँ उन चीज़ों के बारे में. I try to think of it as a good character and I try to think of it कि इसमें क्या layers add कर सकते हैं. I think that helps me be in the perfect zone to voice it. I draw a lot from, I try to read a lot about what the film is about. I try to Google as much as I can. अभी आजकल तो फ़ोन भी नहीं देते हैं यार, तो वो भी मेरा वो थोड़ा सा हिल जाता है थोड़ा सा. But I try to research a lot. स्टूडियो में ले जाना अलाउड नहीं नहीं हम है लोगों अब के हमारे लिए। लिए, तो वो थोड़ा सा. बट आई लाइक टू डू, बिकॉज एज वॉइस आर्टिस्ट यार हमें ज़्यादा वक्त नहीं मिलता टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट. एज एक्टर्स आपके पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, आप वो पढ़ते हैं, आप रिहर्सल्स करते हैं, कई महीनों तक शूट चलती है. यू आर विद दैट प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. एज वॉइस आर्टिस्ट हम उस प्रोजेक्ट के साथ 7-8 मिनट होते हैं. उतने 7-8 मिनट में आपको एक ब्रीफ दिया जाता है. Exactly. correct? जब आप स्टूडियो पहुंचते हो तब तब आपको पता चलता है पहले तो कि क्या है. तब भी शायद आपको नाम वगैरह ना बताया जाए, डिपेंडिंग ऑन हाउ कॉन्फिडेंशियल इट इज़. और स्क्रिप्ट भी तभी मिलती है. उसमें भी स्क्रीन पर बहुत सारे वाटरमार्क्स होते हैं. आप फिल्म को भी ठीक से पूरी प्रिंट नहीं देख ब्लैक एंड पाते. वाइट में वीडियो होता कई है, बार ब्लैक एंड वाइट होती है, कई बार पूरी स्क्रीन ब्लैक होती है और सिर्फ सर्कल्स ओपन होते हैं, सिर्फ लिप्स दिख रहे हो. सिर्फ लिप्स दिखते हैं. और हाथ में लाइक आई ऑलवेज से कि इफ़ यू डबिंग फॉर अ फिल्म, लाइक आई रिमेंबर इंसेप्शन के वक्त वैसा था. और इंसेप्शन जैसी फिल्म जो पूरी देख के भी ना समझ
में आए, वैसे में अगर सिर्फ लिप्स दिख रहे हैं, हाथ में उसके गन है, कप है, चप्पल है, जूता है, क्या है, किसी को कुछ पता नहीं. इट्स डिफिकल्ट टू डब दोस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट. और तो एज वॉइस आर्टिस्ट आई थिंक हमारे पास कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज होते नहीं है कि जिन पर हम बेस करें उस परफॉर्मेंस को. True. And recently you did Batman the animated series on Yes, I Netflix did, as और well. आप भी उसका एक हिस्सा हैं. Yes, थोड़ा I'm बहुत, Harley Quinn. Oh, Batman! yes. हार्ली, तुम नहीं सुधरोगे. Come on, Batman. इतना भी मत बोलो. मैं बहुत अच्छी हूँ. तुम तो मेरी बुराई ही करते रहते हो. पहले मैं जोकर को देखूंगा और उसके बाद तुम्हें. Superb. ओके सो मुझे लोग बहुत ज़्यादा डोरेमोन की वजह से जानते हैं और आपको बेंटेन की वजह से भी, आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स की वजह से जानते हैं, बट बेंटेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वंस. तो डोरेमोन और बेंटेन की एक जुगलबंदी हो जाए. अच्छा, ठीक है. सो मैं स्टार्ट करती हूँ. अरे बेंटेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझसे किसी ने कहा था कि यहाँ खाना मिलेगा. एक्चुअली मैं खाने के लिए आया था, मुझे बहुत भूख लगी थी. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी यहाँ खाना खाने ही आया हूँ. मुझे किसी ने कहा कि यहाँ डोरा केक्स मिलेंगे. ओह, डोरा केक्स. मैं एक्चुअली ये मोटरमाउथ सुनकर आया था, पर मोटरमाउथ कहीं नजर नहीं आ रही है. तुमने उसे कहीं देखा है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ छोटा भीम. मुझे पता चला है कि द मोटरमाउथ शो पर लड्डू मिलने वाले हैं, इसलिए मैं भी आ गया. अरे वाह, तुम भी आ गए. मैं भोला. लड्डू किसी ने कहा तो मुझसे रहा नहीं गया. अगर एक आध एक्स्ट्रा बच जाए तो मैं भी लेना चाहूंगा. नहीं नहीं, मैं अपने लड्डू किसी को नहीं दूंगा. तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगा भोला. अरे लड्डू वड्डू छोड़ दोस्त. सोनल कहाँ है, पहले उसे पकड़. वो ही खाना खिलाएगी, वरना वो निकल गई ना तो हम सब लड्डू लड्डू करते घर जाएंगे भूखे, समझा? ओह हाय गाइस, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं हूँ बबल्स फ्रॉम टाउन्सविल. मुझे पता चला है कि यहाँ मेकअप का सामान मिलने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से आ गई. यहाँ मेकअप का सामान नहीं, यहाँ हम हैं. हम थॉर हैं और थॉर को बहुत भूख लगी है. पीका पीका पी पिकाचू पिकाचू. सुपर. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट सोनल, दिस वाज ग्रेट फन. हमने सोचा था हम बेंटेन करेंगे, पर वो चला गया. बेंटेन और डोरेमोन करेंगे, सभी हो गया. वाह. But it was nice. I had fun. ओके सो अपने बचपन के बारे में कुछ बताओ. हाउ वर यू एज अ किड? क्या आप खुद भी कार्टून्स देखते थे, शरारती थे, या शांत सीधे साधे बच्चे थे? हाउ वर यू? नहीं यार, मैं बहुत शरारती था. आई वाज वो बच्चा नहीं होता जो आता है घर पे तो आप कांच की सारी चीजें ऊपर चढ़ा देते हैं. आई वाज वन ऑफ दोस चिल्ड्रन. वाओ. एंड अब आपका भी एक बेटा है हु इज 6 years old. व्हाट्स हिज नेम? हिज नेम इज कल्की. कल्की. एंड वो कैसा है? वो शरारती है आपके जैसा ही, या वो शांत बच्चा है? मेरे जैसा तो नहीं है. आई थिंक ही इज प्रीटी. आई मीन वो बुक्स बहुत पढ़ता है. ही जेन्युइनली एंजॉयज देम. और मेरे जितना मतलब जो पीक संकेत जो हिट हुआ था कि जहाँ कांच की चीज़ें ऊपर जाना शुरू हो गई थी, वहाँ तक नहीं पहुँचा है. आई एम श्योर पहुँच जाएगा. एंड पहुँचे तो पहुँचे. आई मीन बच्चे हैं, दे शुड डू दैट. बट ही इज़ अमेजिंग. आई रियली, आई मीन, आई बिन वन ऑफ दोज दोज रियली हैप्पी थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ, एंड नथिंग kind of comes close after that for a long time. He's one of those things for me. I mean, and you're doing a very interesting thing with him, which is unschooling. Right. Can you explain what this is? So we are trying this thing where जो कन्वेंशनल स्कूलिंग सिस्टम है उससे थोड़ा सा हटकर हम कोशिश कर रहे हैं उसको बड़ा करने की. हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो चाहे या वो जो सीखना चाहे उस दिशा में हम हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं. सो फॉर एग्जांपल, अगर वो जानना चाहे कि ये सब्ज़ी हमें कहाँ से मिली या कहाँ से आई, तो वो सब्ज़ी कहाँ से आई दिखाने के लिए किसी खेत पर उसे ले जाना, या ये जानवरों को चोट लग गई है तो क्या करते हैं, तो उसे ठीक कहाँ कराया जाता है, उस दवाखाने में उसे ले जाना, वो चीज़ें कैसे होती हैं वो उसे दिखाना. सो वी आर डूइंग अ वेरी चाइल्ड लेड थिंग एंड इट्स एन एक्सपेरिमेंट आई थिंक. बट हम वी बिन अ लिटिल डिसइल्यूजन विद द स्कूलिंग सिस्टम. आई थिंक बहुत प्रेशर डाला जाता है बच्चों पे, एंड टू अ डिग्री आई थिंक वी वांटेड टू do our own bit and raise him in our own way. And he's turned out okay so far, but we'll see. ये कब स्टार्ट हुआ था?
We've been always doing it. He's never gone to school. He's never gone to Yeah, school. he's been unschooled all his life. Yes. कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस याद है कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि ये कैसे होता है, और आपको लगा हो कि अब ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसे कि ये कैसे होता है? So genuinely बहुत सारे सवाल, I think the first couple of years you will soon experience is ये ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे which we have no clue कि ये कैसे होता है, या अगर what we tend to do as parents is हम सीधा जवाब देने की कोशिश करने लग जाते हैं. I think what we try to do collectively is हम उसके साथ बैठ के सोचते हैं पता नहीं कैसे हुआ है यार, चल पता लगाते हैं. अच्छा. And then we try to explore the answer, and so I think that's the path that we have chosen. I mean, and it's difficult क्योंकि कई चीज़ें इतनी सिंपल होती हैं कि यार ये कैसे हो तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ. तो that happens, and then you have to kind of, we try to curb that that excitement of ours to tell him कि ये तो मुझे पता है, मैं बताता हूँ. So instead of that we पता नहीं यार, देखते हैं, चल let's find out, let's figure it out together. So that's the kind of difference that's there in the approach that we are trying out. Wow, this is something really interesting for me. Very unique concept because मैंने कभी भी ये सुना नहीं था, मैंने पहली बार आपसे ही सुना. Correct. अच्छा, जब वो थोड़ा बड़ा होगा और उसे पता चलेगा, आई एम नॉट श्योर अभी पता है कि नहीं, कि बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं नहीं जाता, Correct. तो आप कैसे हैंडल करोगे? नहीं, ही एब्सोल्युटली नोज स्कूल क्या होता है और बाकी बच्चे स्कूल अच्छा. जाते हैं, उसके दोस्त वगैरह हैं सोसाइटी में, सो एंड सो कजिन्स वगैरह के बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स के बच्चे हैं. Okay. But and we ask him that at every couple of months there's this interval where we have a discussion, और हम पूछते हैं कि क्या तुम आप स्कूल जाना चाहते हो या do you want to, and he has a reply that he says no, then we continue the way it is. Thankfully the schooling system in India allows you to incorporate your child into a school at whatever point they would want to. क्या होता है कि हमारे छोटे से सर्कल में हमें नहीं पता कि कोई और ये कर रहा है, तो थोड़ा सा there's always that apprehension and nervousness. But overall when we meet a lot of parents all over from India, we realize कि लोग तो ये सालों से कर रहे हैं, उनके बच्चे अब बड़े होकर नौकरियां वगैरह करने लग गए हैं, एंड सो पीपल हैव बीन होम स्कूलिंग एंड अनस्कूलिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम नाउ इन इंडिया. और सो उन पेरेंट्स से जब आप मिलते हो तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये तो करने लायक चीज़ है, ये कर तो सकते इसमें हैं. आगे चल के कैसे होता है, मतलब डिग्री वगैरह तो नहीं मिलती You है? can absolutely give your 10s, you can absolutely give your 12s directly. Your education system allows that. There is an open learning system जिसके थ्रू आप आगे भी चढ़ के हायर एजुकेशन ले सकते हैं at whatever point you choose to do. आई एम श्योर कि ये कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग एक्चुअली क्या होती है, एंड वो लोग भी जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे बिल्कुल कि ये क्या I mean, होता there are है. 100% lot better people to talk about this, and there are people that genuinely talk about this online as well as, and you can absolutely please meet them, and at least if nothing else talk to these parents to understand that there is a different perspective. आप भले school भी करवा लो, but there are a lot of principles that you can take from schooling, and there's a lot of principles that you can take from homeschooling as well. So वो आप how you can apply it to your own child is something you can definitely do 100%. Right. Please tell us more about your family. Who all are there in your family? So I have my parents, my younger sister is how we started off as a family, and my mother has been a constant source of inspiration, I think. So वो मुझे बहुत अपने ऑफिस के लोगों की घर आने के बाद नकल करती थी, तो आवाज़ वगैरह बना के ऐसा हुआ तो उन्होंने, so she used to do it very unknowingly. I think वो कहीं से that has been the root of my love for theatre, I think, to be able to portray other characters. Okay. So I think that's an unconscious thing. Dad is someone who really likes mathematics, and so I have never liked mathematics in my life. मुझे कभी पसंद नहीं आया because उनका अप्रोच ही वो होता था कि मैथ्स कैसे नहीं आ रहा, तो वो खत्म हो गया. आप पढ़ाकू थे या? बिल्कुल नहीं. So I would enjoy languages, and and that's, I think that stuck around for a bit. पर so mom के through I would do a lot of, she would take me for watching plays and theatre workshops वगैरह होते थे तो करवाती थी, and I think that continued. मैंने फिर engineering के दौरान भी मैं काफ़ी theatre करता था. उसके बाद I kept pursuing theatre. I used to do मराठी theatre करता था, उसके बाद इंग्लिश थिएटर, इम्प्रोव थिएटर किया, काला घोड़ा में प्लेस वगैरह किए, फिर लिखे, डायरेक्ट किए, शॉर्ट फिल्म्स की. उस दौरान फिर स्टूडियो वगैरह शुरू हुआ. आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन NGO एज वेल. ड्रीम इंडिया नाम का एक NGO था. हम बोरिवली वगैरह में स्लम एरियाज़ में जाके, और आदिवासी पाड़ाज हैं गोरेगांव में, वहाँ जाके उनको इंग्लिश और थिएटर वगैरह सिखाते थे बच्चों को. एंड दैट्स हाउ आई मेट माई पार्टनर श्रेया, एंड वीव बीन, आई थिंक वीव बीन मैरिड फॉर 14 years now, 13 years. Wow. Roughly, yeah.
And And you were in a relationship before your marriage? she joined the NGO as well, and yeah, I mean we were together before that for about 3-4 years, and then yeah, I mean eventually, and thankfully not a lot of drama happened. I'm a Maharashtrian, she's a Tamilian, so ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. Everybody was quite happy about it, and so it went well. And yeah, I mean that's how it's been. I guard my personal life very fiercely. I think in day and age of social media, I think it's very important to have that that sanctity of space for your personal life. And I think you'll know कि Instagram पे तो मैं नहीं डालता हूँ इतना. And it's not just about the guarding thing. मैं genuinely am very awkward socially. मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ. I don't know how to put it out there about this. So I just stick to whatever I understand and I know. And but yeah, it's been a hell of a ride, and I'm loving every moment of it. I think it's a good place to be in life right now, work-wise, family-wise. I'm really happy about where I am right now. सुपर. ओके, अब थोड़ी सी मस्ती हो जाए. हमारे शो का सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो मैं वॉइस आर्टिस्ट के साथ तो ज़रूर करती हूँ, आपके साथ भी पहले कर चुकी हूँ हमारे पहले एपिसोड में, मतलब पिछले जो एपिसोड में. सो दिस इज टंग ट्विस्टर चैलेंज. सो यू नो द ड्रिल. आपको 3 बार टंग ट्विस्टर बोलना है, बिना रुके, बिना अटके, और जितना कोशिश करनी है बोलने की. कोशिश करनी है जितना फास्ट हो सके उतना. ठीक है. एंड किसी और कैरेक्टर की आवाज़ में. अब किस कैरेक्टर की आवाज़ में बोलना है वो आपके ऊपर मैं छोड़ देती हूँ. ठीक है, तो एक टंग ट्विस्टर 3 बार एक किसी पर्टिकुलर आवाज़ में, as fast as you can. So the first one is Sheena leads, Shield needs. Sheena leads, Shield needs. Yeah. बेन की आवाज में ट्राई करता हूँ. Okay. शीना लीड्स, शील्ड नीड्स. शीना मैं शीना Leads. मैं ओ माय गॉड, बेन ये नहीं कर पाएगा. मैं कोशिश कर रहा हूँ. 1 मिनट. मैं हूँ ह्यूमंगसौर. Sheena leads, Shield needs. Sheena leads, Shield needs. Sheena leads, Shield needs. एक सेकेंड. What just happened? ये आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ था क्या? Of course not. कि पहले बेन की आवाज में आप बेन मैं नहीं कर पाऊंगा, and then suddenly ह्यूमंगसौर. It just happened. Wow. I think it was Guys, easier this was not planned. I am telling you, I am myself shocked. Okay, next है जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. I'll try it in Deadpool's voice. Okay. Okay. जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा. क्या बात है Not bad, यार. not Not bad. bad. It was absolutely amazing. Third, काला कबूतर सफेद तरबूज. काला तरबूज सफेद कबूतर. मैं खुद ही अटक रही हूँ बोलते हुए. काला कबूतर सफेद कबूतर, काला तरबूज. नहीं, काला कबूतर सफेद तरबूज. अगेन काला तरबूज सफेद. Oh, so काला सफेद stays. Yeah. काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. This is never going to happen. So Let's see. मैं थॉर की आवाज में ट्राई चलो कोई तो टंग ट्विस्टर होगा जो नहीं हो पाएगा. So थॉर की आवाज है, हम थॉर हैं यहाँ के राजकुमार. काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर, काला कबूतर सफेद तरबूज, काला तरबूज सफेद कबूतर. Excuse me, what was this? चलो प्राइस कहाँ कलेक्ट करना है मेरे लिए. मैं हर टर्न पे सोच रही थी अब करो गलती. मैं भी वही सोच रहा था इंटरनली. अब गड़बड़ होने वाली है. बट ये निशानी है एक बहुत ही इंटेलिजेंट आर्टिस्ट. Very kind of. क्या बात है. नेक्स्ट, he threw 3 free throws. He threw 3 free throws. अच्छा, अब मैं किसकी आवाज में ट्राई करूँ इसे? भोले की आवाज में ट्राई करता हूँ. ठीक है. He threw 3 free throws. He threw 3 free throws. He threw 3 free throws. गाइस मैं जा रही हूँ. आई एम सॉरी. मैं उठ के जा रही हूँ. क्या है ये? आप ये सब प्रैक्टिस करके आए हो क्या? ये कौन प्रैक्टिस कर रहा है? This is amazing यार. How do you do it? I have no idea. ये बस हो रहा है. बस हो रहा है. I think the character voices is helping. I think in a way बस हाँ. Yeah. Okay, the last one. I have no expectation कि ये कुछ गलती करेंगे, but still I'm saying it. अब करूँगा जानबूझ के. नहीं. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. ये kitchen और chicken तो होने ही वाला है मेरा 100%. मैं किसकी आवाज़ में ट्राई करूँ इसको? Roro Noah Zorro from One Piece. I'll try his voice. Okay. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. What? What?
आई थिंक भूख have लगी no होगी words. मुझे भी, इसीलिए इतने ऑनेस्टली आ रहे हैं ये. I don't have any words. थैंक यू. दिस वाज फन बट I'm मजा आया. shocked. वेरी नाइस. सो जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें भी इस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए. ओ 100%. सो टंग ट्विस्टर्स मैं जनरली बोलता हूँ लोगों को कि कई बार ना हम में से एक तो हमारा सबका, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हम सबकी मदर टंग इन्फ्लुएंस होती है एक, तो हम सबके मदर टंग इन्फ्लुएंस का हमारे न्यूट्रल हिंदी या न्यूट्रल इंग्लिश पे एक प्रभाव पड़ता है. किसी का ओ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी का ल में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की स में प्रॉब्लम हो जाती है. एज महाराष्ट्रियंस वी टेंड टू से र ड ट, वी ओवर एम्फसाइज इट, तो वो सॉफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है. तो टंग ट्विस्टर्स इज़ द बेस्ट वे, आई टेल पीपल. अगर ऐसा भी है कि किसी का कोई ब बोलने पे प्रॉब्लम हो रही है तो ब वाले टंग ट्विस्टर्स उठा लो. हमें र सॉफ्ट करना है तो र वाले टंग ट्विस्टर्स उठा लो. सी दीज आर एक्सरसाइजेस दैट पीपल कैन एब्सोल्युटली डू, एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर पीपल हु वांट टू बी अ वॉइस आर्टिस्ट. इन जनरल अगर आप अपनी टंग क्लियर करना चाहते हो या भाषा सुधारना चाहते हो, न्यूट्रल हिंदी या इंग्लिश अडैप्ट करना चाहते हो, इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज आई थिंक. और क्या कर सकते हैं भाषा सुधारने के लिए? रीड अलाउड सबसे पहली बात, जो आई थिंक मन में पढ़ना वर्सेस ज़ोर से पढ़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सबसे सिंपल चीज़ मैं कहता हूँ लोगों को, डू लाइक अ 5-day थिंग. कोई भी एक अच्छा पैसेज उठा लीजिए जो आपको पसंद हो, फिर वो कोई कविता हो, कोई नाटक हो, कोई रामायण का कोई कॉन्वर्सेशन हो दो किरदारों के बीच. पहले दिन बस उसे ज़ोर से कोल्ड रीड करना है. दूसरे दिन उसमें इमोशन ऐड कीजिए जहाँ जहाँ इमोशन हो. तीसरे दिन जो कैरेक्टर्स हैं उनकी आवाज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए. चौथे दिन कैरेक्टर्स प्लस इमोशन के साथ एक रीड कीजिए और पांचवें दिन उसे परफॉर्म कीजिए. एंड दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू. उसी पैसेज को, एंड देन यू लिसन टू योर सेल्फ ऑन द फर्स्ट डे वर्सेज लिसन टू योर सेल्फ ऑन द 5th डे. बहुत फ़र्क पड़ जाता है ये बस ज़ोर से पढ़ना. एंड इन आर्टिस्ट इन मुंबई वट एवर, आई जनरली टेल देम कि बहुत लोग पूछते हैं, अभी हाल ही में किसी ने पूछा था कि वार्म अप वगैरह क्या करते हैं आप लोग एज आर्टिस्ट, आप क्या एक्सरसाइजेस करते हैं. आई टेल देम कि ऑनेस्टली मुंबई में इतना काम करते हैं वॉइस आर्टिस्ट कि वॉइस को और वार्म अप करना या उसे और यूज़ करने से ज़्यादा वॉइस को रेस्ट कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. क्योंकि हम घर आने के बाद भी उतनी बकबक करते हैं या यहाँ वहाँ भी उतनी ही बातें करते हैं, तो वॉइस हमारी थक जाती है. especially for voice artists who've been voicing a lot, you need to learn how to rest your voice. For the others, yes, of course, vocal warm-ups करना, रियाज करना, इसका कोई alternative नहीं है. जितने और दिन में 5-10 मिनट भी आपने कर लिए, humming कर लिया, chanting कर लिया, you gone from this scale to this scale to this scale, or gone from this scale to this scale to this scale. So ये आप changes कर लो अपनी voice में, figure out करो कोई characters कोई आपको पसंद हैं तो उनकी आवाज़ की नकल करने की कोशिश करना. You will be surprised yourself कि आपकी आवाज़ आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकती है. Because we don't explore it, we don't know it, but everybody's voice is special and you just have to find the magic in it. That's all. Yeah. आप दिन में लगभग कितने घंटे वॉइसिंग करते हैं, काम करते I हैं? try not to do it over 5 to 6 hours. मैं कोशिश करता हूँ कि 5 से 6 घंटे से ज़्यादा ना करूँ. And as a rule, I have not been voicing on Sundays for as long as I can remember, as many years at time. उसकी वजह से काफ़ी काम गया है हाथ से. But that's a rule that I've maintained over the years. I You don't want work to on the spend Sundays. time with family on Sundays? Yeah, I mean, I generally want some time to myself. Like I said, this voice resting thing, at least for one day of the week, has to happen. Yeah. जहाँ हम consciously project करना या चिल्लाना या ये करना, इसको एक दिन तो आराम मिलना चाहिए. I think, honestly speaking, as artist, my idea is I really enjoy doing this. मैं लोगों से कहता हूँ कि 18-19 साल पहले भी जितनी एक्साइटमेंट मुझे होती थी कि आज क्या कैरेक्टर करूँगा, क्या करेंगे, उतनी ही आज भी होती है. And I want to do this for a longer period of time. I want to, people tell me that a lot of people are afraid of new artists coming in, and they tell people that आप सिखा रहे हो, नए लोग आ जाएंगे, फिर आपको competition बन जाएगी. And I tell them it's not that easy. It's not going to be easy. I'm not going to make it easy. I'm going to be here for a long, long time. And if you want to take my place, you'll have to fight for it. I have fought for it, or I'm not going to make it easy for you. I still enjoy what I do. And till I enjoy what I do, मैं आसान नहीं करूँगा आपके लिए वो काम. आप आ जाओ, हक से आ जाओ, बट उतनी मेहनत करके आना, क्योंकि कड़ा मुकाबला है. अरे वाह. सो आई हर्ड कि अभी तो आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हो, बट इनिशियली व्हेन यू स्टार्टेड तो आपको भी काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था. एंड आप जो पहली फिल्म के लिए डब करने गए थे एज अ लीड एक्टर, तो आपको 15 मिनट में ही बोल दिया गया था कि आप बाहर आ जाइए, एंड ये नहीं हो रहा है. व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? मैंने एक ये तो बहुत लोगों को पता है कि मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो वगैरह होता था, बट व्हाट पीपल डोंट नो इज आई हैड बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स, आई हैड पुट इन ऑल माय सेविंग्स, और सो आई हैड देयर वाज अ लॉट ऑफ
एक्सपेंडिचर ऑन दैट स्टूडियो जो हुआ था, और जब मैंने यहाँ पे काम स्विच ओवर किया तब भी बहुत सारे पैसे चुकाने थे मुझे. सो इनिशियली वो जो स्ट्रगल था वो इसीलिए इतना डेस्परेट था क्योंकि वो इनिशियल कैपिटल जो रिटर्न करना था उसका गिल्ट आई वुड कैरी विथ मी. सो आई वुड स्टे इन स्टूडियोज, वहीं रह जाता था, रात को छोटे छोटे कैरेक्टर्स वगैरह ट्राई करता था. तो ये सब कर करके कुछ आई थिंक 4-5 साल बाद आई गॉट दैट चांस वेयर क्राउड्स वगैरह किया है मैंने, एनिमेशन, टेली ब्रांड्स, होम शॉपिंग, कमर्शियल्स, जो मिलता था आई वुड नॉट से नो, आई वांटेड टू लर्न एवरीथिंग. और वो सब करके जब फाइनली आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वॉइस एज अ लीड एक्टर. आई रिमेंबर इट वाज ड्रैगन बॉल जी की फिल्म थी, और मैं आई स्टार्टेड वॉइसिंग, और कुछ 15 मिनट बाद द डायरेक्टर वॉकड इन एंड दे सेड कि सॉरी यार, क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा जो टेली ब्रांड वाला जो टोन है ना, वो टोन लग रहा है, तो थोड़ा ओवर हार्ड सेल टाइप का हो रहा है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है हमें. अच्छा, कुछ आप करके बता सकते हो कि कैसा होना चाहिए था और आपका कैसा हो रहा था? तो आई थिंक उस वक्त ना ये जो टेली ब्रांड्स का जोन होता है ना कि क्या आप अपने घर वालों से परेशान हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहते हैं, ले आइए स्टीम सोना बेल्ट, ये जो टोन होता है ना एक टेक्निकल, या इवन द कैरेक्टर्स दैट वॉइस, हाँ मेरे कोई दोस्त नहीं थे, मैं बिल्कुल उदास था, फिर मैंने स्टीम सोना बेल्ट लगाया, अब हर कोई दोस्ती करना चाहता है. या सो दिस वाज ऑल, आई मीन अब आप रिसर्च करोगे तो मिल जाएंगे मुझे. आई एम श्योर देयर आर सर्टेन कमर्शियल्स ऑफ माइन दैट आर स्टिल आउट देयर. इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू टेल पीपल कि मैं डबिंग करती हूँ और लोग पूछते थे डबिंग होता क्या, और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी तो वो बोलते थे अच्छा वही ना, पहले मैं बहुत मोटी थी. करेक्ट. सो लॉट ऑफ फ्रेंड्स यूज्ड टू मेक मी डू दैट एट पार्टीज वगैरह में, बुलाते थे ना घर पे, वो करके दिखा, टेस्ट टमेटो क्रीपर, स्टीम सोना बेल्ट करके दिखाया ना. सो आई रिमेंबर. सो एनीवे, सो दैट यूज्ड टू बी द टोन. सो इफ आई एम इवन परफॉर्मिंग अ लाइन फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे बहुत खतरा है, ये हम नहीं कर सकते, जितनी मैं नॉर्मली ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत खतरा है, हम ये नहीं कर सकते. सो दैट टोन I used to carry over. Okay. और उस वक्त तो realize नहीं हुआ. When he was telling me this also, literally I remember I had tears in my eyes. My eyes were welling up, and he said कि अब एक काम करते हैं, let's not stop the entire thing. उसका एक दोस्त है, I think his name was Yamcha or something. तो वो कर लेते हैं हम. तो मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया तब. And when I went back home, I gave it a long thought because मुझे ऐसा लगा genuinely I was on the verge of thinking कि यार अगर 4-5 साल लगातार मेहनत करने के बाद when you actually have the opportunity, it's not converting, should I not be doing this? So I'd gone up to that brink of but I genuinely enjoyed it. Like I told you, मुझे बहुत मज़ा आता था इसमें. So I said, let me just figure out what went wrong, and I tried to do a lot of I asked around, I tried to learn, and I figured out, and मुझे समझ में आया कि एक अनलर्निंग का एक प्रोसेस होना चाहिए कि जिसमें आप जो एक काम में जो आवाज़ लगा रहे हो या जो टोन लगा रहे हो वो वहीं रुक जानी चाहिए, और अगले टोन में या अगले प्रोजेक्ट में जो टोन चाहिए वो आनी चाहिए. सो एनिमेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट वॉइस ओवर, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रेडियो कमर्शियल, इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ फिल्म. ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, इनकी अलग अलग टोन है, अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट है वॉइस की. विच इज़ वाई जो मैंने कहा ना, वो दरवाज़ा बंद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो वो इसमें भी ज़रूरी हो जाता है कि आप एक प्रोजेक्ट का टोन अगले प्रोजेक्ट में कैरी ना करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड I'd be happy to tell you that वहाँ उस प्रोजेक्ट के बाद सालों बाद I still stuck around. I did what I did, and Deadpool happened in that same studio years later. So I'm very happy that it turned out like that. Yeah. तो अगर आज कोई व्यूअर हैं जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, हाउ मच मनी कैन आई अर्न इफ आई बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट? हाउ वुड यू आंसर दैट? तो एक तो यार इंटरनेट पे कुछ वीडियोस घूम रहे हैं जिसमें कहते हैं कि ये संकेत, मेरी कुछ क्लिप्स वगैरह दिखाते हैं, देन दे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं. तो वो जेन्युइनली मैं बता दूं सबसे पहले तो कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आई विश कि ऐसा हो. सो जेन्युइनली फॉर पीपल, इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द मनी, इट्स, आप किसी भी फील्ड में बहुत पैसा कमा सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर जस्ट ऑनेस्ट टू द फील्ड, यू लर्न द क्राफ्ट, यू लर्न द नुआंसेस ऑफ इट, एंड यू कीप गेटिंग बेटर एट इट. धीरे धीरे फिर वो पैसा आ जाएगा. फिर आप कोचिंग करो, टीचिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, वॉइसिंग करो, जो भी करो, यू हैव टू स्टिक अराउंड विद इट, एंड यू हैव टू कीप मेकिंग योर सेल्फ बेटर. सो दैट्स द वन क्वेश्चन आई थिंक एवरीबडी शुड आस्क देमसेल्व्स इज, कल जो कर रहा था उससे कुछ बेटर दे रहा हूँ, क्या मैं अपने रेट्स हाइक कर सकता हूँ? So yeah, I mean, obviously you can earn a decent amount of money. I'm doing this full time for the past 18-19 years. I'm living a good life in Mumbai. I'm very happy. So I can tell you genuinely that this is something that can sustain you for life. There are senior artists who've been doing this for double the amount of time I am doing it. They are also doing it full time. And like I said, अब with social media and the internet, सिर्फ आपके जोग्राफिकल एरिया में रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है काम. आप उससे बाहर निकल कर भी काम कर सकते हैं. बाय स्टेइंग विद इन योर कन्फाइंस ऑफ योर होम एंड बिल्डिंग अ गुड होम स्टूडियो,
you can send voices anywhere. So there are multiple income streams that have opened up. So as a voice artist, this is the best time. The resources are there, the work is there. OTTs हर Yeah. दिन एक और नई regional language जोड़ देते हैं dubbing में, which is great. Yeah. बहुत boom आया है हमारी बहुत industry boom में. आया है, and OTTs changed the game entirely. Yes, yes. And people are now genuinely okay with you sending work from home. So बहुत सारा काम अब घर से भी हो जाता है, बहुत सारे promos वगैरह आप घर से भेज सकते हैं. Correct. जो पहले नहीं होता था. पहले एक मेंटालिटी थी कि यार नहीं आर्टिस्ट को पैसे दिए हैं तो उनको स्टूडियो बुलाइए, हम हमारे सामने करेंगे. तो वो लॉकडाउन की वजह से थैंकफुली दैट परसेप्शन हैज आल्सो चेंज. सो नाउ देयर आर मेनी वेज इन विच एन आर्टिस्ट कैन अर्न मनी. तो पैसा कमाना कैसे है वो प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू गेट टू अ प्लेस कि आप वो पैसा कमा पाएं. एंड दैट इज अ जर्नी दैट डज नॉट हैपन अनफॉर्चुनेटली. इंटरनेट ऑल्सो ब्रिंग्स दिस परसेप्शन कि भाई सब कुछ एक रातों रात हो जाएगा या सब कुछ मिल जाएगा. इट टेक्स अवे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ऑल दीज आर्टिस्ट, ऑल द वॉइस आर्टिस्ट और जो भी है एज एन आर्टिस्ट, द ईयर्स ऑफ जर्नी दैट देव बीन ऑन वो हट जाती है. वो ऐसा लगने लगता है कि यार कल डाल दिया, आज आ गया, परसों पैसे हाथ में. सो दैट मनी विल नॉट लास्ट. दैट मनी इवन इफ इट कम्स इन इज नॉट गोइंग टू. एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे द मनी विल कम, बट are you respected for your work is also what is important. Because आज के ज़माने में आपने 10 साल पहले भी जो किया हुआ काम होगा वो कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा. It will always be there. If you've made a mistake then वो हमेशा आपके it will always keep glaring back at you. It will always remind you that so be better, just be better. And वो पैसा वैसा यार that's quite secondary. I think that's not the reason you should be coming in this field. If money is what attracts you, stocks में घुस जाइए यार, मतलब यहाँ क्या करना है. Okay, so initially when you started, you wanted to do everything, as you said. Yes. You said yes to everything. Yes. But now today, do you say no to some of the projects that you're not interested in, or do you also ask for the money that you think that you are worth of? So I used to say yes to everything means I used to say yes to all kinds of projects. Like I would say yes to audiobooks, I would say yes to Okay. corporate voiceovers, I would say yes to films because I wanted to learn every aspect of voicing. I would not say yes to every project of every category because that depended on the person asking and that depended on the Acha. kind of project there is. Yes. Okay. So I think I remained selective not to a large degree then. But I am even more selective now. आज भी मैं I don't say no to a category of voice. Like a voice over करना है या documentary करनी है या like a IVR करना है किसी phone company के लिए, I won't say no to it. My point is the person who's bringing the work, the money that they're putting on the table, are they valuing the effort and the, because what happens is as you keep working, you keep doing the same work in lesser and अब कम वक्त लेना शुरू करते हैं. हाँ. वही काम जिसके लिए मैं शायद 3 दिन लेता था पहले एक फिल्म करने के लिए, अब मैं 6-7 घंटे में भी वो फिल्म कर सकता हूँ. आपकी स्पीड बढ़ जाती है. स्पीड बढ़ जाती है आपकी. अब वो स्पीड कैन बी ट्रांसलेटेड इन 2 ways. आइदर द पर्सन ऑपोजिट टू यू अंडरस्टैंड्स कि क्योंकि ये इतने सालों से काम कर रहे हैं, he is now being able to eliminate the inefficiencies and he is able to do it in 6, 7, 8 hours of time. Versus they can think अब ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये 3 दिन देते नहीं हैं, 6-7 घंटे में निपटा के चले जाते हैं. But if you watch the quality of the product, Yeah. you will understand it's far better than what I would do with the 3 days earlier. True. So when you have somebody on the other side who understands that, who understands कि पहला टेक अगर इन्होंने दिया है और वो ओके है तो वो ओके है, मुझे अपनी तसल्ली के लिए और 10 टेक लेने की ज़रूरत नहीं है. That's the kind of clients you want to work with. And that's the kind of clients who you won't have to say कि यार थोड़े और पैसे बढ़ा के दे दो. They will say it. Yeah. And if it can happen from an artist's end, where it's always expected that आप थोड़ा value add करो, थोड़ा quality दे दो, थोड़ा आप improve करो, थोड़ा ये करो वो करो, you can always expect that from the client as well. It has to be a fair relationship. It's always been this client-artist kind of a thing that has to come here. वरना ये change नहीं होगा, and it has to Right. change from us. Right. It has to start from us somewhere. True. I think. Yeah. True. So Sanket, we have done a lot of shows together. Yes. A lot of Korean shows we have done together. Absolutely. Business Proposal Yes. is one of them. We've also dubbed for Chhota, Bheem and Jaggu in Jaggu, English. yes. उसकी कुछ lines कर लेते Sure. हैं. जैसे Hey Jaggu, where are you going? Come play with me. Oh, Bheem, I'm hungry right now. I want some bananas. Wow, very nice. And now we are doing another project together, which Right. is the World Connect program. Right. It is Vtubing, Right. and which is very new for the Indian anime community. Right. Tell us something about it.
So I think you're right. It's a little bit new to the Indian audience, but it's been happening for the past couple of years in Japan, China, Korea, and it's been doing really well. It's essentially what happens is you as an artist will be converted into an anime character real time, and so your movements, your facial expressions will be translated via the anime character. So as an audience member, I'll be seeing an anime version of Sonal, on screen, and I'll be able to interact with them. And this is also, a part of, promoting, Japanese culture and talking about, bringing awareness about Japan and the, the Indo-Japan relationships, probably making sure that, more employment is generated. And so there's a lot of aspects to it. But I think the most beautiful aspect is the whole technology and how now voice artists will be a part of this beautiful thing. And हमारी आवाज़ तो थी, अब एक तरह से एक एनिमेटेड अवतार हमारा देखने मिलेगा, and it'll be very interesting to see how it works out. Yeah, it's so interesting. I mean, if I will blink, my character will blink. If I'll smile, my character will smile. बिल्कुल. So I'm really excited and Very I'm really futuristic. looking forward to really it. looking forward to it as well. Yeah, it's gonna come really soon, guys. And जब भी आएगा आपको हमारे Instagram पे तो पता चल ही जाएगा. But Sanket, it was lovely talking to It you. was an absolute pleasure, Sonal. Thank you so much for having me. All the Thanks best. to you for always being there as a support 100%. and always saying yes to whenever I invite you on my show. Thank you so much. You've been doing, I tell that people earlier also that, there is something that YouTubers covering voice artists and talking about them is one thing, but voice artists talking about other voice artists is always special, So things like where India Voice Fest happens and things like where you take initiatives and talk to, sit down and, across the table and chat with a voice artist. It's always something that's important for, I think, other voice artists. Like, I'm excited to sit down and hear what you've talked with other voice artists and how their perspectives have been, what their journey has been. Because genuinely studios में जब मिलते हैं तो 2 मिनट की बातें होती हैं, उसमें ऐसे वक्त नहीं मिलता कि जहाँ हम बैठ के आराम से बात कर पाएं. So thank you so much for having me on your show. It was a pleasure. Thank you so much. I take it as a responsibility towards the voice industry that it's my responsibility to bring every voice artist's story forward. Thank you so much, Sonal. Thank you Thanks so a lot. much, Sanket. It was lovely. Thanks for all the information that you gave for the viewers about the My industry, pleasure. about yourself, about everything. Thanks Thank a you lot. so much. Thank you guys for watching. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, do hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my YouTube channel, The Motormouth. एक बार जाते जाते Ben 10 की आवाज़ में like, share and subscribe हो जाए. हाय, मेरा नाम बेन है, बेन टेनिसन, और मोटरमाउथ चैनल को जाकर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, वरना ह्यूमंगस और आ जाएगा. Wow. Thank you so much. Thanks a lot, Sonal. Thanks. Thank you.